हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड को पढ़ रहे हैं। आज हम मराठा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य कैसे वो उत्पन्न हुआ, किसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा मराठा साम्राज्य में हुए, इसके बारे में हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ मराठा। द राइज ऑफ मराठा पावर वॉज नॉट द वर्क ऑफ ए सिंगल पर्सन। देखो, इसमें यह बताया गया है कि जो मराठा साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो किसी एक व्यक्ति के कार्य से नहीं हुई थी। उस समय में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से ये जो साम्राज्य है वो क्या हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ, उसका उद्भव हुआ। Deccan Plateau, which is situated in the southwestern part of India, is known as present Maharashtra. वर्तमान में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भारत के दक्षिण और पश्चिमी भाग में स्थित है और वर्तमान में उसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इस प्लेट्यू का ये जो महाराष्ट्र वाला जो भाग है ना, जहां पर मराठा साम्राज्य का उद्भव हुआ, वहां पर ज्यादातर जो भाग है, ज्यादातर जो जमीन है वो पठारी भाग है, प्लेट्यू के रूप में है। इसीलिए वहां के जो रेजिडेंट्स, वहां के जो निवासी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परिश्रमी और बहुत ज्यादा बहादुर थे। देखो, जो महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट्स हैं उनको जाना जाता है किसके नाम से? मराठा के नाम से। और ये जो मराठा लोग होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल जो बिल्ट होता है, शारीरिक जो बनावट होती है, वो अलग होती है। ये जो मराठा लोग थे वो गुरिल्ला पद्धति के लिए जाने जाते थे। गुरिल्ला युद्ध की पद्धति होती है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या होता है कि खुले मैदान में लोग कम लड़ते हैं, बल्कि छुप करके वार ज्यादा करते हैं। मतलब सामने वाला राजा, मान लो ये मैदान है, यहाँ पर लड़ने आया, तो ये पहले से अपनी सेना के कुछ पार्ट को छुपा कर रख देंगे, पहाड़ियों के पीछे या कहीं पर भी, फिर अचानक से पीछे से धावा बोलेंगे। इसको बोलेंगे गुरिल्ला वारफेयर। तो इस गुरिल्ला वारफेयर में ये बहुत ज्यादा स्किल्ड थे। स्किल्ड का अर्थ होता है दक्ष थे। ये जो लोग थे, ये मराठा लोग, वो ओपन बैटल मतलब खुले मैदान में लड़ने से बचते थे और अपने जो दुश्मन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति को यूज करते थे और अपने एनिमी से सारा धन को स्नैच कर लेते थे, मतलब खींच लेते थे, सारा धन छीन लेते थे। देखो, 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा धार्मिक और भक्ति मूवमेंट मतलब आंदोलन चले, और इन आंदोलनों की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी सोसाइटी थी ना, वो एक जगह यूनाइट हो गई, सोशल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई इससे। और साउथ में भी ऐसे रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट चले, और ये जो धार्मिक मूवमेंट थे ये किसके द्वारा चलाए गए थे? बहुत सारे संत थे जो बौद्धिक लोग थे, जैसे उनका नाम है तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वमन पंडित, और भी बहुत लोग थे जिन्होंने ये धार्मिक आंदोलन दक्षिण भारत में भी चलाए थे। इन आंदोलनों ने क्या किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, जाति व्यवस्था। देखो, भेदभाव को समाप्त किया इन आंदोलनों ने। जाति व्यवस्था थी और दूसरी जो सामाजिक बुराई थी, इन सबको खत्म करने में एक काम किया। इसके अलावा इन धार्मिक आंदोलनों ने इट शोड द पाथ ऑफ डिवोशन टू अटेन गॉड, भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक रास्ता भी दिखाया। ये जो लोग थे, ये मराठा जो लोग थे, मराठा साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो मराठी भाषी, उनकी जो भाषा थी वो मराठी थी। और ये मराठी जो भाषी है वो वेरी प्रैक्टिकल एंड इजी, बहुत ही ज्यादा सरल है और इजी है, प्रैक्टिकल है, लोग यूज कर सकते हैं। इस मराठा साम्राज्य में एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ था जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। 1627 से 1680 तक उनका शासनकाल रहा। शिवाजी का जो जन्म है वो 1620 में, 20 अप्रैल 1627 को उनका जन्म हुआ सिवनेर फोर्ट में। ये जो शिवाजी थे वो शाहजी भोसले की पहली पत्नी थी जीजाबाई, उसके बेटे थे। बाद में ये जो शाहजी थे वो बीजापुर के एक एरिस्टोक्रेट थे, और बाद में इस शाहजी ने दूसरी शादी कर ली तुकाबाई मोहिते के साथ। यही कारण था कि जो शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, वो उनके साथ नहीं रहती थी, मतलब अपने हस्बैंड शाहजी के साथ नहीं रहती थी। और बचपन से ही शिवाजी को कहाँ बड़ा किया गया, उनका जो शिवाजी का जो लोकल गार्जियन था ना, दादोजी कोंडदेव और जीजाबाई के गुरु थे गुरु समर्थ स्वामी रामदास, इनके द्वारा बड़ा किया गया छत्रपति शिवाजी को। तो देखो, ये नाम ध्यान रखने हैं। जो दादोजी कोंडदेव हैं उनका नाम ध्यान रखा है, वो लोकल गार्जियन थे शिवाजी के, और जीजाबाई के जो गुरु थे
समर्थ स्वामी रामदास, ये ही गुरु किसके थे? शिवाजी के थे। और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन लोगों ने किस तरीके से बड़ा किया? शिवाजी बच्चा था, बच्चे को बड़ा किया कि तुम्हें अपनी मदरलैंड की रक्षा करनी है। इस तरीके से उनके माइंड में बचपन से बात डाली गई कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में ही जीवन को बिताना है। ये जो शिवाजी थे उनको मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स थी, मिलिट्री मतलब सैनिक से संबंधित जो स्किल्स थी, और प्रशासन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन, स्किल मतलब योग्यता, दक्षता, वो किससे प्राप्त हुई थी? दादोजी जो कोंडदेव थे उनसे प्राप्त हुई थी। और ये दादोजी कोंडदेव कौन थे? उनके लोकल गार्जियन थे, किसके? शिवाजी के। एट द यंग एज ऑफ, शिवाजी जब अपने बिल्कुल यंग एज में थे, 12 साल के थे, शिवाजी द एस्टेट ऑफ पुणे फ्रॉम हिज फादर, शिवाजी ने जो पुणे की जो जागीर है वो अपने पिता से प्राप्त कर ली। 1646 एडी में ये जो शिवाजी जब 19 साल के थे तो उन्होंने कुछ मवाला कॉमरेड्स, कुछ युवकों की एक सेना बनाई मवाला कॉमरेड्स के नाम से, और रायगढ़ को और चाकण, बीजापुर का जो सुल्तान था ना, उससे इनको जीत लिया। 1647 एडी में उसने क्या किया? बारामती को, इंदरपुर को, सिंगड़ को, पुरंदर फोर्ट, ये सारे फोर्ट किसने जीत लिए? शिवाजी ने जीत लिए। अब 1656 एडी की बात है, शिवाजी ने कोंकण का कल्याण और जावाली फोर्ट को भी जीत लिया 1656 में। कौन सी कॉमरेड, कौन सी सेना बनाई थी युवकों की? मवाला कॉमरेड्स, ये ध्यान रखना है। 1656 में उसने अपनी राजधानी स्थापित की। छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपनी राजधानी किसको बनाया, तो रायगढ़ को बनाया। और कब बनाई? 1656 एडी में। अब देखो शिवाजी रेगुलर क्या कर रहे थे, हमने शुरुआत में देखा, शुरुआत में उन्होंने पुणे की जो जागीर है वो अपने पापा से प्राप्त की, पिता से प्राप्त की, लेकिन उसके बाद में रेगुलर जो उनकी जो एक्सटेंशन है, जो उनकी मतलब एम्पायर को एक्सटेंड करने की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी। बहुत सारे लोगों को इससे क्या हुई? परेशानी हुई। Being concerned by Shivaji policy of extension of empire, बीजापुर सुल्तान sent his commander अफजल खान to eliminate him. बीजापुर का जो सुल्तान था उसने अपने कमांडर अफजल खान को भेजा कि आप इसको यहाँ से बाहर निकालो। किसको निकालो? शिवाजी को, क्योंकि शिवाजी धीरे धीरे बीजापुर की जो जागीर थी, बीजापुर की जो जमीन थी उस पर अधिकार करता जा रहा था। शुरुआत में ड्यूरिंग द टॉक ऑफ अलायंस, जब संबंधों की बात बनी, सहमति की बात बनी, समझौते की बात बनी, अफजल खान ट्राई टू बिट्रे शिवाजी, उसने शिवाजी को मारने की कोशिश की। एज ए रिजल्ट शिवाजी स्लिट हिज स्टमक यूजिंग ए बाघ नखा का यूज करते हुए शिवाजी ने उसके पेट को चीर दिया, उसके पेट को फाड़ दिया। 1659 की बात है, औरंगजेब ने अपॉइंट किया डेक्कन के दक्षिण का जो मुगल वायसराय है शाइस्ता खान को। 1659 में औरंगजेब ने अपॉइंट कर दिया किसको? शाइस्ता खान को, दक्षिण का मुगल वायसराय। और एलिमिनेट क्या, उस शाइस्ता खान को क्या काम कर रहा था? देखो दक्षिण में पावर्स जो है वो शिवाजी के हाथ में बढ़ती जा रही थी, तो सिर्फ शाइस्ता खान को जाकर एलिमिनेट करना था। एलिमिनेशन का अर्थ होता है उन्मूलन करना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। जो शाइस्ता खान है उसने पुणे विच वॉज शिवाजी सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शाइस्ता खान ने 1663 एडी में पुणे को अपने अंडर कर लिया, जो शिवाजी का मेन सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन कुछ समय के बाद में ही शिवाजी ने अटैक किया शाइस्ता के कैंप के ऊपर। किस समय? रात के समय। और फ्रॉम मेयर शाइस्ता खान हैड टू रन अवे आफ्टर लूजिंग हिज सन एंड 3 फिंगर्स ऑफ हिज हेड। शाइस्ता खान ने अपना हाथ की 3 अंगुलियां खो दी इस युद्ध में और अपने बेटे को खो दिया। इसके बाद में शाइस्ता खान वहां से भाग जाता है। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। सूरत कहाँ है? वर्तमान समय में गुजरात में है। और उसके बाद में ये जो सूरत था ना वो मुगल्स के अंडर आता था, उस एरिया को, सूरत को लूट लिया और अपने अंडर कर लिया शिवाजी ने। Angered by these activities, औरंगजेब sent his minister, king of आमेर, मिर्जा जयसिंह and दिलनेर खान। दिलनेर खान को, और आमेर का राजा था मिर्जा जयसिंह, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कछवाहा वंश का राजा था मिर्जा जयसिंह, जिसने क्या बनवाई थी? ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। 5 याद करो,
पूरे इंडिया में 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। क्यों बनाई थी? ग्रह नक्षत्रों की चालों को पता करने के लिए। ज्योतिषी में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे जयसिंह। और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेटरी थी वो जयपुर में अभी भी स्थित है, जंतर मंतर के नाम से। इसी वजह से 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको इंक्लूड कर दिया गया है, जंतर मंतर को। अब उसी मिर्जा जयसिंह को और दिलनेर खान को साउथ में भेजता है कौन? औरंगजेब। देखो, ये जो मुगल आर्मी है, मुगल आर्मी किसके लीडरशिप में आती है? मिर्जा जयसिंह के और दिलनेर खान के। ये जो मुगल आर्मी है वो शिवाजी के बहुत सारे फोर्ट्स को जीत लेती है। अब बीइंग हेल्पलेस, शिवाजी एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विद जयसिंह इन 1665 एडी विच इज रिनाउंड एज द ट्रीटी ऑफ जालंधर। जालंधर की संधि अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताना है किसके बीच में हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है, सीधा पूछा जा सकता है। अब इस ट्रीटी में क्या प्रोविजन थे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस थे ना, इस ट्रीटी में क्या करना था? इस ट्रीटी में करना था, एक तो शिवाजी को अपने 35 फोर्ट्स में थे 23 फोर्ट जो है वो मुगल को देने पड़े। सिर्फ 12 फोर्ट किसके पास रहे? शिवाजी के पास रहे। शिवाजी का जो बड़ा बेटा था संभाजी, वो कहाँ उसको अपॉइंट किया गया? एज 5 हजारी मनसबदार। इस ट्रीटी में शिवाजी ने तो अपने फोर्ट दिए मुगल एम्पायर को, और मुगल एम्पायर ने उनके बेटे संभाजी को क्या अपॉइंट किया? 5 हजारी मनसबदार की एक पदवी दी और उनको अपॉइंट किया। किंग जयसिंह जो मुगल सेना का हेड बनकर के आया था पुरंदर की संधि करने के लिए, शिवाजी को कन्विंस करने के लिए, उस किंग जयसिंह ने शिवाजी को क्या किया? कन्विंस किया, मनाया कि आप मुगल कोर्ट आगरा में जो मुगल दरबार है उसको आप आकर के अटेंड करो। जयसिंह ने उसको बताया, जयसिंह टोल्ड हिम दैट ही वुड बी अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ मुगल सूबाज इन साउथ, कि आपको साउथ का जो मुगल सूबा है ना उसका सूबेदार अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा? मुगल साम्राज्य के द्वारा। अब मई 1666 में शिवाजी जाता है रॉयल कोर्ट आगरा में, लेकिन वहां पर वो देखता है कि उसकी तो इंसल्ट की गई है। उसको तो ऐसे माना जाता है कि वो तो बहुत ही लो लेवल का मनसबदार है, और जैसे इंटर्न, जैसे किसी कंपनी में कोई नया बंदा आता है तो उसको ऐसे माना जाता है ना कि ये तो इंटर्न है, नया है। इसी तरीके से शिवाजी को माना गया। लेकिन नवंबर 1666 में वहां से वो अपने बेटे संभाजी की सहायता से वहां की जेल से भाग निकलता है और अपने घर वापस, मतलब साउथ में मराठा साम्राज्य में वापस सेफली पहुंच जाता है छत्रपति शिवाजी। उसी साल द फॉलोइंग ईयर औरंगजेब एंटाइटल्ड शिवाजी एज द किंग एंड ग्रांटेड हिम द एस्टेट ऑफ बरार। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा का दर्जा देता है और बरार की जो साम्राज्य है वो किसको दे देता है? शिवाजी को दे देता है। 2 साल तक शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच में शांति चलती रहती है, कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन 1670 एडी में दोबारा वो रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है। कौन करता है? शिवाजी। और रीऑक्यूपाई कर लेता है, दोबारा से प्राप्त कर लेता है सारे के सारे फोर्ट्स का मतलब होता है किलों को, जिनको पहले पुरंदर की संधि के अंदर जो 35 किले थे उसमें जो 13 जो किले थे, 23 जो किले थे वो किसको सौंप दिए गए थे? मुगल साम्राज्य को। इन सारे किलों को 1670 में दोबारा से विद्रोह करके शिवाजी अपने अंडर कर लेता है। Ensuring security to Mughal officers in some part of Khandesh, he made a written agreement of collecting चौथ। चौथ क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स था, और पूरी जो इनकम थी अगर उसका 1/4 हिस्सा लिया जाए तो उसको बोलते थे चौथ। खानदेश वाले रीजन में उसने छत्रपति शिवाजी ने क्या किया कि मुगल ऑफिसर्स को मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आपको क्या करना है? पूरी इनकम का 1/4 भाग हमें देना है। और खानदेश वाले रीजन में इस तरीके का रिटर्न एग्रीमेंट किया शिवाजी ने। इन 1670 एडी ही लूटेड सूरत अगेन। दोबारा सूरत को लूटा उसने 1670 में। और 1674 में रायगढ़ में, देखो रायगढ़ फोर्ट में ही एंथ्रोन्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ महाराष्ट्र एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। छत्रपति की उसने उपाधि धारण की, किसने? शिवाजी ने। और महाराष्ट्र का अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया शिवाजी ने। 1680 में डेथ हो जाती है शिवाजी की।
At that time, his Maratha Empire extended across the entire western Karnataka from Belgaum to the bank of river Tungbhadra. In this way, Tungbhadra वेस्टर्न जो कर्नाटका है, बेलगांव से तुंगभद्रा के किनारे तक उसका साम्राज्य फैल जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, इवन आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम मुगल पावर, मुगल पावर साम्राज्य उस समय काफी स्ट्रॉन्ग था, उसको फेस करने के बाद भी, इवन आफ्टर फेसिंग, उसको सामना करने के बाद भी बीजापुर सुल्तान पोर्टुगीज फ्रॉम गोवा, देखो मुगल पावर का तो सामना कर ही रहा था छत्रपति शिवाजी, बीजापुर के सुल्तान का सामना कर रहा था, गोवा से पुर्तगालियों का सामना कर रहा था, एंड इन जंजीरा अबिसीनिया से जो सी पायरेट्स, समुद्री जो डाकू हैं, उनका सामना कर रहा था। इन सब का सामना करने के बाद भी शिवाजी ने अपना जो इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी का किन किन लोगों से विरोध था, किन किन लोगों से संघर्ष हुआ था। तो मुगल पावर से हुआ था, बीजापुर के सुल्तान से हुआ था, गोवा के पुर्तगालियों से हुआ था, और जंजीरा में अबिसीनिया के जो सी पायरेट्स होता है समुद्री डाकू, इन सब से सामना संघर्ष हुआ था शिवाजी का। फिर भी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। ये हमने मराठा साम्राज्य को देखा। इंपॉर्टेंट राजा कौन था? छत्रपति शिवाजी। देखो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का एम्पायर का मैप दे रखा है। ये पूरा छत्रपति शिवाजी का वो था। बाद में उन्होंने यहाँ तक, इस एरिया तक अपना क्या फैला लिया था। देखो ये तुंगभद्रा रिवर, ये हमने डिस्कस किया कि यहाँ तक उन्होंने अपना फैला लिया था साम्राज्य। ये बीजापुर का सुल्तान था, इससे संघर्ष था। और यहाँ पर इस वाले एरिया में सी पायरेट से उनको परेशानी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शिवाजी ने जब अफजल खान को कैसे मारा, ये देखो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है। और ये रायगढ़ फोर्ट है महाराष्ट्र में, जहां पर प्रवेश करके शिवाजी ने खुद को छत्रपति की उपाधि दी थी और खुद को इंडिपेंडेंट राजा बना दिया था। तो ये हमने मराठा साम्राज्य को देखा। ओके।